Hello बच्चों, let's read the question. The question says 0.15 mole of CO carbon monoxide taken in a 2.5 liter flask is maintaining at 750 Kelvin along with the catalyst so that the following reaction take place. CO plus 2H2 give in equilibrium with CH3OH methanol. Hydrogen is introduced until the total pressure of the system is 8.5 atmosphere at equilibrium and 0.08 moles of ethanol is formed. Calculate फर्स्ट पार्ट Kp एंड Kc. तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है? CO के 0.15 मोल गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, हमें रिएक्शन गिवन है CO प्लस 2H2 इक्विलिब्रियम विथ मिथेनॉल. यहाँ पर हमें बताया गया है कि हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कराई गई है इस रिएक्शन में जब तक टोटल प्रेशर जो है सिस्टम का वो क्या नहीं हो जाता 8.5 एटमोस्फियर. एंड और मिथेनॉल कितना बनेगा इससे 0.08 मोल ऑफ मिथेनॉल बन जाएंगे. तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है Kp एंड Kc और हमें सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है कि अगर फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना है अगर सेम अमाउंट ऑफ CO एंड H2 आर यूज्ड. अगर जो CO और H2 की यूज करें जैसे हमने पिछली पार्ट में यूज करी है बट विद नो कैटलिस्ट सो दैट रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस. तो यहाँ हमें फाइनल प्रेशर निकालना है. तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो की कंसेप्ट के लिए हमें पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. तो Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा एन. यहाँ पे डेल्टा एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. सो हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है वॉल्यूम गिवन है 2.5 लीटर. नेक्स्ट हमें गिवन है टेम्परेचर इज 750 केल्विन. नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R. R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. तो यहां पर हमें रिएक्शन क्या गिवन है? CO प्लस 2H2 इक्विलिब्रियम में है विद CH3OH. तो इनिशियली व्हेन टाइम इज 0 इनिशियली क्या हमें गिवन है 0.15 मोल्स ऑफ CO और हाइड्रोजन के मोल्स हमें गिवन नहीं है तो वी विल लेट देम कि वो A मोल्स होंगे. इनिशियली तो मिथेनॉल की कोई भी अमाउंट नहीं बनी होगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल 0 हो जाएंगे. बट एट इक्विलिब्रियम नेक्स्ट हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम पे हमें गिवन है मिथेनॉल के मोल्स गिवन है हमें एट इक्विलिब्रियम 0.08. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? जितना मिथेनॉल के मोल बने हैं उतने ही CO के माइनस हुए होंगे. तो इक्विलिब्रियम पे जो CO के मोल्स हो जाएंगे वो कितने होंगे 0.15 माइनस 0.08. ओके. और हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे A माइनस 2 इंटू 0.08 क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की स्टोशियोमेट्री 2 थी तो हमें 0.08 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. तो अगर हम इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कैलकुलेट करें तो वो कितने हो जाएंगे? सो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम वो कितने हो जाएंगे? CO के मोल से 0.15 माइनस 0.08 तो वो कितने हो जाएंगे 0.07 प्लस A माइनस 0.16 प्लस में मिथेनॉल के कितने मोल है 0.08. तो यहां से कितना आ गया वैल्यू? तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई A
-0.01। अब हमें यहाँ पर चाहिए ए की वैल्यू। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं तो दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकालें एन इक्वल्स टू पीवी बाय आर टी, तो एन विल बी, हमें प्रेशर गिवन था 8.5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम गिवन थी 2.5 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू रखेंगे 0.0821 मल्टीप्लाई 750। तो यहाँ से हमारी जो एन की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 0.341। तो ये आ गए टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो हम उसको इक्वल रख देंगे a माइनस 0.01, क्योंकि ये भी तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम ही थे। सो हमें क्या मिलेगा, a माइनस 0.01 इक्वल्स टू 0.3451। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a विल बी 0.3551 मोल्स। तो a क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अभी यहाँ पे हमें फाइंड करना है Kc एंड Kp। तो Kc का जो फॉर्मूला होता है, Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो जो हमारी रिएक्शन थी, अगर हम उसके लिए Kc की वैल्यू लिखें तो Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH3OH डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब H2 का स्केयर इसलिए है क्योंकि इसकी स्टोशियोमेट्री जो थी वो 2 थी। तो यहां से हमें अब कंसंट्रेशंस चाहिए इन तीनों की। तो कंसंट्रेशंस निकालने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ CO क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हाइड्रोजन के, 0.3551 माइनस 0.16, क्योंकि ये तो जो 0.3551 थे तो टोटल थे, तो इक्विलिब्रियम में तो इनको माइनस करके आएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी है 2.5। और अगर हम CH3OH की कंसंट्रेशन निकालें तो वो क्या हो जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2.5। जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, तो सबकी यूनिट यहां हो जाएगी मोल पर लीटर। तो यहां अगर हम Kc के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, Kc इक्वल्स टू 0.08 डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 0.07 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 0.1951 डिवाइडेड बाय 2.5। ये हाइड्रोजन की आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाएगी 187.66 लीटर स्क्वायर मोल पर मोल स्क्वायर। एंड वी नो दैट Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। अगर हम डेल्टा n फाइंड आउट करें तो डेल्टा n कितना हो जाएगा, स्टोशियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इज 1 माइनस स्टोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इसकी वैल्यू आ गई -2। तो हम Kp की वैल्यू निकालेंगे, Kp विल बी, Kc की वैल्यू थी 187.66 इंटू R की वैल्यू रखेंगे 0.0821 मल्टीप्लाई, टेम्परेचर गिवन था हमें 750 एंड इसकी पावर -2। तो यहाँ से Kp की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी 0.0494 एटमोस्फियर इनवर्स केयर। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, हमें Kp और Kc की वैल्यू मिल गई है। नाउ वी विल मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें निकालना था प्रेशर की वैल्यू। तो सेकंड पार्ट में गिवन था कि हमें CO और H2 के मोल्स इनिशियल वाले ही लेने हैं। तो मोल्स ऑफ CO कितने लेने हैं, इनिशियली 0.15 थे तो उतने ही लेने हैं। मोल्स ऑफ H2 कितने लेने हैं, 0.3551। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स अगर हम n से डिनोट करें तो वो कितने हो जाएंगे, 0.15 प्लस 0.3551 दैट विल बी 0.5051। तो हमें पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT।
तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर टी बाय में वॉल्यूम, एन की वैल्यू है 0.5051 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाई टेम्परेचर की वैल्यू 750 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 2.5। तो यहां से हमारी जो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 12.45 एटमॉस्फेयर। होप यू फाइंड योर आंसर एंड अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।